हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज का हमारा पाठ है बेटा, पांचवा जो पाठ है पृथ्वी के परिमंडल। तो इस पाठ में बेटा हम पृथ्वी के महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानेंगे। हालांकि बेटा इस पाठ में से कुछ चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस मुख्य जानकारी इसमें पाठ में हासिल करेंगे। तो कह रहा है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है, कह रहा है हमारे ब्रह्मांड में या सौर मंडल में अब तक जानकारी के अनुसार पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अर्थात पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी अभी तक जीवन नहीं पाया गया। खोज के अनुसार अभी तक जो है किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं पाया गया है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है ना, यहाँ पर ऐसी मौजूद दशाएं विद्यमान है पृथ्वी पर कि बेटा यहाँ पर जीवन है, क्योंकि जीवन के लिए यहाँ पर आवश्यक तत्व हैं, जैसे भूमि है, जल है तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। बाकी जो अन्य ग्रहों पर जैसे जल है, हवा है, वो मौजूद नहीं है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। अर्थात यानी पृथ्वी पर जो है तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, जिससे बेटा किसका जीवन निर्माण होता है, जीवन का निर्माण होता है, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह यानी सरफेस जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन यानी हमारे श्वास लेने के लिए बेटा ज़रूरी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर बेटा जल पाया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी पर लगभग 100 में से 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है। अर्थात महासागर जो है और बाकी भाग पर क्या है, स्थल है, अर्थात ज़मीन है, जिसे हम जल मंडल कहते हैं। नहीं, महासागरों को हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जल पाया जाता है पृथ्वी पर 71% भाग पर, उसे क्या कहते हैं, जल मंडल पाया जाता है। जल मंडल में सभी अवस्थाएं, जल की जो अवस्थाएं, जल बेटा बर्फ़ के रूप में, जल के रूप में और वाष्प के रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल अर्थात वह क्षेत्र जहाँ जीवन है, सीमित है, जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाया जाता है। अब कह रहा है, पहले हम आ जाते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर बेटा 7 महाद्वीप है। यानी पृथ्वी को बेटा यानी 7 बड़े महाद्वीप हैं। विस्तृत जल राशि द्वारा ये जो है महाद्वीप हैं, आपस में समुद्रों द्वारा, सागर द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं, जैसे एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जैसा कि 5.1 में बेटा हम ये चित्र आपको कल समझाएंगे। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये कह रहा है स्थल मंडल का जो बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा है, महाद्वीप ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। एशिया यानी जब एशिया के बारे में आप पढ़ लेते हैं हम, तो हमारा जो भारत है कौन से महाद्वीप में स्थित है बेटा, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और जो एशिया महाद्वीप बेटा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में, कह रहा है एशिया महाद्वीप के पश्चिम दिशा में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये कह रहा है एशिया के पश्चिम में बेटा यूराल पर्वत है और यूराल नदी है, जो इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता है। एशिया अभी कह रहे हैं यूरोप और एशिया के जो संयुक्त भूभाग को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। ये कह रहा है एशिया और यूरोप का जो संयुक्त भाग है, इकट्ठा जो भाग है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। उसके बाद कह रहा है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा है और मानचित्र में देखने से हमें पता लग जाता है। अब आगे देखिए अफ्रीका।
अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है बेटा। जो अफ्रीका जो महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा, इसमें रेगिस्तान भी है जिसे हम कौन सा मरुस्थल कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं इंग्लिश में, सहारा डेजर्ट। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री की इस महाद्वीप के लगभग बीचों बीच गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मानचित्र में देखने से हम पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जिसे कर्क रेखा है बेटा, विषुवत रेखा है और मकर रेखा है, तीनों इसके महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। मानचित्र में देखने से हमें पता चलता है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है बेटा, जो मिस्र में बहती है, नील नदी भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका को देखने से पता चलता है कि जो है कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती हैं। अब अगला जो महाद्वीप है बेटा वो है उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका उत्तरी दिशा में बेटा। ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी छोटे से स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप बता सकते 3 महासागर कौन कौन से कह रहा है? जो उत्तरी अमेरिका है 3 महासागरों से घिरा हुआ है। तो बेटा एक तो हो गया, इसके पश्चिम में तो कौन सा हो गया? पश्चिम में तो हो गया अपना कौन सा हो बेटा? अटलांटिक महासागर। दक्षिण में प्रशांत महासागर और उत्तर में बेटा कौन सा महासागर? उत्तरी ध्रुव महासागर। तो जो आपका जो उत्तरी अमेरिका है 3 महाद्वीप महासागरों से घिरा हुआ है। तो आज की बेटे इतना ही। तो आज हमने जो है महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। आज हमने 4 महाद्वीपों के बारे में जानकारी हासिल की। बाकी के 3 महाद्वीपों के बारे में हम कल जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।